बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने डोज कैलकुलेशन का पहला फार्मूला हमने डिस्कस किया था। आज डोज कैलकुलेशन का दूसरा फार्मूला है। कल की वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि डोज कैलकुलेशन की बेसिक 3 फार्मूलाज यूज़ होते हैं। कल एक फार्मूला डिस्कस है, आज सेकंड फार्मूला। अच्छा, ये वाला जो फार्मूला है ये बेसिकली हम फ्लो रेट पता करने के लिए जो है ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जिसको ड्रॉप फैक्टर भी कहते हैं। सो व्हाट इज़ द फार्मूला? द फार्मूला इज द ड्रॉप फैक्टर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम का हमेशा याद रखेंगे, फॉर्मूले में जहाँ पे भी टाइम यूज होगा टाइम हमेशा इन मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 आवर की बात होगी उस 1 आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 लिखेंगे। ठीक है। अब ड्रॉप फैक्टर, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएफ मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम भी लिखते हैं। अब ये ड्रॉप फैक्टर है क्या? ड्रॉप फैक्टर को समझने के लिए जो है ना ये इस पोर्शन को आपको समझना जरूरी है। ड्रॉप फैक्टर को यूजुअली जीटीटी या ड्रॉप्स पर एमएल भी कहते हैं। अब ये जीटीटी है क्या? जीटीटी बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है, ये गिटा के लिए यूज होता है। गिटा या ड्रॉप्स बोथ आर सेम। जीटीटी पर एमएल या ड्रॉप्स पर एमएल, जहाँ कहीं भी आपको पढ़ने या लिखने में आए तो दोनों सेम है, इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब ये ड्रॉप फैक्टर के लिए यूजुअली जो है ना हम ये 3 डिफरेंट हम सेट यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ब्लड सेट। जो ब्लड सेट है, ब्लड सेट से हम क्या क्या चीज़ें चलाते हैं, जितने भी हमारे पास ब्लड प्रोडक्ट्स है ना, ये सारे ब्लड प्रोडक्ट्स को जो है हम ब्लड सेट से चलाते हैं। अब ब्लड सेट का ड्रॉप फैक्टर कितना है? 15 ड्रॉप्स पर एमएल है। मतलब क्या है इसका कि 15 ड्रॉप्स गिरेंगे तो 1 एमएल के बराबर हो जाएगा। ये मैं खुद से नहीं बता रहा, ये जो आपको मैं ब्लड सेट का भी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह माइक्रो चैम्बर है। माइक्रो चैम्बर ये हम किस टाइप के मरीजों के लिए चलाते हैं? स्पेशली हमारे पास जितने भी पीड्स के पेशेंट है ना, पीड्स के पेशेंट्स को जो है हम चैम्बर में मेडिकेशंस डाल के चलाते हैं। अब इसका ड्रॉप फैक्टर कितना है? इसमें 16 ड्रॉप्स पर एमएल है। मतलब ये कि 16 ड्रॉप्स गिरेंगे तो 1 एमएल के बराबर हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास है रेगुलर सेट। रेगुलर सेट का क्या मतलब है? जितने भी हम मेडिकेशन यूज करते हैं, आप अडल्ट को जो है आप एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, आप नॉर्मल सलाइन चला रहे हैं, अडल्ट पेशेंट्स को जितना भी आप चलाते हैं तो ये रेगुलर सेट है। अब रेगुलर सेट का ड्रॉप फैक्टर कितना है? 20 ड्रॉप्स पर एमएल। अच्छा, अब ये जो माइक्रो चैम्बर है ना, माइक्रो चैम्बर का कांस्टेंट है। ये आप डिफरेंट कंपनीज, जो भी कंपनीज ये माइक्रो चैम्बर बनाती हैं, इसका 60 ड्रॉप्स पर एमएल ही है। लेकिन जो रेगुलर सेट है और जो ब्लड सेट है, इन दोनों में थोड़ी सी वेरिएशंस आ सकती हैं। हो सकता है कि कुछ कुछ कंपनीज जो है ना ये 20 की जगह रेगुलर सेट का 15 बना रहे हैं और कुछ जो है ना वो 20 बनाते हैं। इसी तरह ब्लड सेट का कुछ कुछ कंपनीज जो है ना वो 10 ड्रॉप्स पर एमएल के हिसाब से बनाते हैं और कुछ कंपनीज जो है 15 ड्रॉप्स पर एमएल बनाते हैं। लेकिन इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ही आप इसको यूज करने लगेंगे ना, उसकी बैक साइड पे आपने इंस्ट्रक्शंस को लाजमी पढ़ना है। मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिए तीनों का। जब आप इसकी बैक साइड को आप देखेंगे तो उसमें ड्रॉप फैक्टर के बारे में इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई है। ये रेगुलर सेट है तो ये 20 है या 15 है। इसी तरह अगर ब्लड सेट है तो ये 10 है या 15 है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ये माइक्रो चैम्बर का मैंने आपको बताया कि ये 60 तकरीबन कांस्टेंट हर जगह ये यूज होता है और इसके यूजेज का मैंने आपको बता दिया। अब फार्मूलाज की तरफ जाते हैं कि एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं कि हम मतलब किस तरह से इसको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। अच्छा, अभी सम टाइम जो है हम डायल फ्लो भी हम चलाते हैं या हम मशीन भी चलाते हैं जो इन्फ्यूजन पंप है। याद रखें कि इन्फ्यूजन पंप उसकी कैलिब्रेशन होती है। हो सकता है कि आपके इन्फ्यूजन पंप की कैलिब्रेशन नहीं हुई है और वो आपको रॉन्ग रीडिंग दे सकता है। इसी तरह जो डायल फ्लो है, डायल फ्लो में भी आपको तकरीबन 10 to 20% का आपको डिफरेंस मिल सकता है। तो इसलिए जो 100% एक्यूरेट है ना, वो ये जो मैनुअली फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करके निकालते हैं, ये तकरीबन 100% आपका एक्यूरेट है। इसके थ्रू आप मेडिकेशंस चलाएंगे तो वो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पे जाके फिनिश होगा, उस टाइम से 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होगा। कैसे? अच्छा, डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन देना है पेशेंट को 5 आवर्स में, 5 घंटे में 500 ml का नॉर्मल सलाइन देना है। मुझे पता चल कि ये देख के कि 1 घंटे में अगर मैं 100 ml पर आवर में दे दूंगा तो 5 घंटे में जाके कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 100 ml पर आवर में इसको डायल फ्लो के जरिए भी मैं चला लेता हूँ मरीज को, या इसको मैं इन्फ्यूजन पंप के जरिए भी चला लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि एक दफ़ा आपने ड्रॉप फैक्टर लाजमी आपने कैलकुलेट करके उसके साथ आपने टेली करना है कि वाकई में ये एक रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें एरर के चांसेस है, या तो कंपनी ने गलत बनाई होगी डायल फ्लो या मशीन आपका एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो अच्छा, अब मैं फॉर्मूला, ये जो मेरे पास डेटा है, इस डेटा को मैं फार्मूले में कैसे पुट करूंगा? ड्रॉप फैक्टर। अब इसको मुझे पता है कि मैं किसी अडल्ट पेशेंट को चला रहा हूँ, तो अडल्ट पेशेंट को रेगुलर जो सेट है, रेगुलर सेट में चला रहा हूँ जिसका ड्रॉप फैक्टर 20 है। उस सेट जो मैं सेट यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ 20, इसलिए ड्रॉप फैक्टर की जगह मैं यहाँ पे 20 मेंशन कर रहा हूँ। वॉल्यूम कितना है? 500 ml मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। टाइम इन मिनट्स 5 आवर्स है। इस 5 आवर्स को मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 60, ये 300 हो गया। तो ये 20 मल्टीप्लाई बाई 500 एंड डिवाइडेड बाई 300। जब मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई से डिवाइड करूंगा तो ये तकरीबन 33 ड्रॉप्स पर मिनट या 33 जीटीटी पर मिनट के हिसाब से आएगा। अब मैं करूंगा क्या? मैं उसको चला के 1 मिनट तक मैं वो ड्रॉप्स काउंट करूंगा। अगर 1 मिनट में 33 ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, तो ये पूरे 5 घंटे में जाके ये फिनिश होगा। इसे 1 मिनट भी ये आगे पीछे नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है कि आपका मशीन रॉन्ग रीडिंग दे, हो सकता है आपका डायल फ्लो गलत रीडिंग दे। ये जो आप कैलकुलेट करके लगाते हैं ये 100% एक्यूरेट है। दूसरा फॉर्मूला,
हमारे पास पैक सेल्स है, ब्लड हम चला रहे हैं, कोई ब्लड प्रोडक्ट है, हम पैक सेल मरीज को डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि ट्रांसफ्यूज करना है 3 घंटों में जो है एक मरीज को जो है ना आपने पैक सेल ट्रांसफ्यूज करना है। पैक सेल के वॉल्यूम का हमें पता है कि तकरीबन 300 ml का होता है, या हो सकता है कि आप FFP चला रहे हैं तो वो 50 ml का या 150 ml का होता है। इसी तरह प्लेटलेट्स वो भी तकरीबन 100 ml या 150 ml के डिफरेंट उस पर जो है ना वो आपके पास हो सकते हैं। तो जो आपके पास वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को सिंपल आपने पुट करना है। अच्छा, मैं ब्लड सेट से मैं चला रहा हूँ, जो पैक सेल्स है उसको 3 घंटों में देना। अब फॉर्मूले में मैं इसको किस तरह से पुट करूँगा, ड्रॉप फैक्टर। अब यहाँ पे ब्लड प्रोडक्ट की बात हो रही है इसलिए मैं ब्लड सेट यूज कर रहा हूँ। तो ब्लड सेट का ड्रॉप फैक्टर कितना है, 15। अगेन ये भी उसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा। तो यहाँ पे जो ड्रॉप फैक्टर है इसकी जगह मैं 15 मेंशन कर रहा हूँ। और वॉल्यूम, जो पैक्ड सेल्स है उसकी वॉल्यूम तकरीबन 300 ml होता है पैक्ड सेल्स, एंड डिवाइड बाई टाइम 3 घंटों में देना है इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाई 60 तो ये 180 हो जाएगा। जब 15 मल्टीप्लाई बाई 300 एंड डिवाइड बाई 180 करूंगा तो ये तकरीबन 25 ड्रॉप्स पर मिनट। अब ब्लड को जो है आप इसको डायल फ्लो से नहीं चला सकते क्योंकि लेंथ ज़्यादा होती है और उसमें प्रॉब्लम आती है। इसको आप मशीन से भी नहीं चला सकते इसलिए कि मशीन को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करता है तो इसके सेल्स जो है वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको मैनुअली कैलकुलेट करके आप लगा लेंगे। तो ये जो सेट मैं चला रहा हूँ ब्लड सेट का, जिस पे गाइडलाइन ये है 3 घंटों में देना है, अगर 25 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से मैं चला लूँगा पूरे 3 घंटे में जाके ये फिनिश होगा, उससे 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होगा। आखिरी एग्जाम्पल, एक इंजेक्शन मेरोपेनम किसी बच्चे को देना है, आप पीड्स वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। इंजेक्शन मेरोपेनम 200 mg का आपने 30 ml में 30 ml में आपने उसको डाइल्यूट किया है। और चूंकि हमें पता है कि कोई भी एंटीबायोटिक जब हम देते हैं तो एंटीबायोटिक को यूजुअली 25 मिनट से लेकर 30 मिनट्स के बीच में देना चाहिए, इससे पहले नहीं देना चाहिए। अगर हम बहुत जल्दी देंगे तो उससे वो रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं या समटाइम नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस भी डेवलप हो सकते हैं। तो इसलिए 30 मिनट्स एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है कि 30 मिनट्स में ट्रांसफ्यूज वो एडमिनिस्टर करना होता है। इन 30 मिनट्स पीट्स पेशेंट एंड फाइंड द रेट, आपने फ्लो रेट मालूम करना है कि कितने रेट के साथ में चला रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सेट कौन सा यूज कर रहा हूँ, पीट्स वालों को। अब पीट्स का मुझे पता है कि मैं माइक्रो चैम्बर, इसको माइक्रो चैम्बर भी बोलते हैं, इसको बेरुटॉल भी कहते हैं, इसको चैम्बर भी बोलते हैं, जो आप कंफर्टेबल हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैं चैम्बर यूज कर रहा हूँ, तो चैम्बर का मुझे पता है कि इसका ड्रॉप फैक्टर जो है वो 60 ड्रॉप्स पर ml है, तो इसलिए ड्रॉप फैक्टर की जगह मैं यहाँ पे 60 मेंशन कर रहा हूँ। वॉल्यूम मेरे पास कितना है, 30 है, तो यहाँ पे मैं 30 मेंशन कर रहा हूँ। और जो मेरे पास टाइमिंग है, कितने टाइम में मैंने देना है, तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट में देना है। अगर 30 मिनट की जगह अगर आप 20 मिनट करेंगे तो इसका आप डिवाइड बाई 20 भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें जो है आपको डिफरेंस पड़ सकता है। तो अगर आप इसको 30 मल्टीप्लाई बाई 30 के साथ करके 60, तो ये 60 ड्रॉप्स पर मिनट जो आप चैम्बर से चला रहे हैं, दिस वन, इस चैम्बर से जो आप चला रहे हैं। अब मैं काउंट करूंगा कि अगर 1 मिनट में जो है 60 ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो ये पूरे 30 मिनट में जाके फिनिश होगा, उससे 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होगा। तो ये हमारे डिफरेंट तीनों जो सेट हम यूज़ करते हैं, तो तीनों सेट का मैंने एग्जांपल करके आपको दिखा दिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।